उत्कर्ष सर आपसे करूंगा। ये जो आभार जताने की परंपरा तो है, लेकिन चुनाव क्या बला है? ये मोदी जी को इस जो वाराणसी में बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा। वो तो चले थे पूरी की पूरी जो गाड़ी है उसकी नैया को पार लगाने के लिए, नाव को पार लगाने के लिए, लेकिन डूबते डूबते उनकी नैया कहीं रह गई। ठीक है, वो करीब 1,52,000 वोटों से जीते हैं, लेकिन जब वो 4 जून को वोटों की गिनती हो रही थी और जब वो पिछड़े थे तो भक्तजनों की तो सांसें थम गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां वाराणसी में किला लड़ाने वाले लोग हैं उनकी सांसें थम गई थी, और खुद बीजेपी वाराणसी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में आवाक सी थी। तो जो ये हालात हैं, जो स्थितियां हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी ये जो आभार पर, और ये क्या आगे की रणनीति क्या देख पा रहे हैं डॉक्टर उत्कर्ष सर जी? संजीव भाई देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप चुनाव जीते और आप चाहे जितने वोटों से जीते, आपको जाना ही चाहिए अपने जनता के पास और आभार व्यक्त करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे वाराणसी, और वो एक बड़ा हिट डायलॉग उन्होंने दिया था कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है जी। 10 साल में गंगा को लेकर के इतनी बातें हुई, वो जेटी बनी और वाटर वे का क्रांति हुआ, सब कुछ हुआ। आज मैं सभी दर्शकों से भी ये कहूंगा, या हम सब लोगों में से जिसको भी मौका मिले, बनारस की उस गंगा को देखना चाहिए। बनारस में गंगा अपने पूरे अब तक के, मेरा अनुभव, मैं बनारस में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ये बात और कहता हूं, बनारस में गंगा जिस हाल में है आज से पहले नहीं थी। गंगा सूख गई है, ऐतिहासिक रूप से सिकुड़ी हुई गंगा है, गंगा में फंगस दिख रहा है, और शायद वो सूखा हुआ पानी था गंगा का जिसमें मोदी जी की नाव फंसी। तो क्या आभार व्यक्त करने जब मोदी जी पहुंचे हैं तो मां गंगा को भी आभार व्यक्त करने जाएंगे, जा सकेंगे देखने? क्या आज किसान सम्मान निधि बांटते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, क्या उन किसानों के पास भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, या उन किसानों की बात भी करेंगे जो विस्थापन के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन में हैं और उनकी पीठ पर कई दफा लाठियां पड़ चुकी हैं? किसानों के पास जाएंगे क्या? अच्छा। क्या वहां के विश्वनाथ मंदिर से लेके और सड़कों तक के विस्थापित छोटे दुकानदारों के बारे में कोई चर्चा करेंगे, कोई आश्वासन देंगे कि भाई ठीक है, आपकी चिंता है हमको, मैं उसका इंतजाम करता हूं? क्या बीएचयू में प्रोफेसरों के अनशन के बीच में जाकर और यह आश्वासन देंगे? क्या वो बुनकरों को इस बात का जवाब देंगे बनारस के कि उनकी बिजली का बिल 10 गुना क्यों बढ़ गया? नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति एक रिटन स्क्रिप्ट के अलावा, जिसमें 10 कैमरा सेटअप होता है, जिसमें एक 15-20 लोगों की मेकअप टीम होती है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति कुछ नहीं है। बहुत स्पष्ट हो चुका है। जिन लोगों को यह भ्रम हो कि मोदी एक बहुत चतुर नेता हैं, मोदी एक बहुत शार्प नेता है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं 10 साल की एनालिसिस के बाद कि नरेंद्र मोदी एक अभिनेता हैं, जिनकी डायलॉग डिलीवरी के अपने अंदाज हैं, जिनके मेकअप और जिनके कैमरा का गेम चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हमने देश के बुनियादी सवालों पर बात करते कभी देखा हो? सारे लोग, राजेश भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, हम लोग के स्टूडेंट लाइफ से ये हमारे आइकॉन रहे हैं, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, विवेक जी इतने सीनियर हैं, प्रोफेसर साहब हमारे बीच में हैं, रेयरली कोई इशू बताइए सारे लोग जब नरेंद्र मोदी ने रियल ग्राउंड इश्यूज के बारे में इस देश को एड्रेस किया।
तो नरेंद्र मोदी का ये पराभव जो है, ये हो तो जाना चाहिए था पहले, या इस बार भी हुआ तो इससे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक चीज है कि उनके पीछे जो टीम है उसने मैकेनिज्म को समझा है और मैकेनिज्म को हैंडल किया हुआ है। तो वो लगातार एक, अब आपको कौन कौन ये सवाल पूछे कि वो नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु है, जो जब मेडिसन स्क्वायर पे जाते थे तो पूरा मेडिसन स्क्वायर पागल हो जाता था और राजदीप सरदेसाई जैसे गंभीर पत्रकार के ऊपर हमला भी हो जाता था, वो इटली में क्या करके आए हैं G7 में? क्या G7 की कोर टीम को एड्रेस किया उन्होंने? वो तो डॉक्टर साहब, हम लोगों ने दृश्य वो देखेगी कैसे उनको वेट कराया गया, कैसे वाहन नहीं, वो तो देखे। और लेकिन देखने वालों ने ये भी देखा कि जार्जिया मेलोनिन की एक रील ने वो सब वॉश कर दिया। लेकिन क्या देश और देश का प्रधानमंत्री इसी काम के लिए बना है क्या? लेकिन मैकेनिज्म की बात मैं कर रहा हूं, जल्दी से बात खत्म करता हूं। एक मैकेनिज्म है, उन्होंने बिल्ड किया है, उनको जो लोग भी सर्व कर रहे हैं उन्होंने मैकेनिज्म बिल्ड किया है, तो वो रील चलती है। वो मैकेनिज्म बिल्ड हुआ है जो टेलीविजन चैनलों पर हम देखते हैं, वो बिल्कुल मोदी का डंका बजता है। मगर वो मैकेनिज्म कभी ये सवाल खड़े करता है कि जब फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, शायद ही ऐसा रेयरली हुआ होगा, आप लोग करेक्ट कीजिएगा मुझे, कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओथ लेने के बाद विदाउट फ्लोर टेस्ट कोई एक प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित में भाग लेने चला जा रहा है। क्या देश का विश्वास है? मगर ये नरेंद्र मोदी है, और ये नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी नाम के एक अभिनेता के पीछे लगी हुई वो पूरी एक टीम है, प्रोडक्शन टीम है, जो इन सारी चीजों की परवाह नहीं करती। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे का आभा मंडल चाहे जैसा दिख रहा हो, वो अपनी जगह पे है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में अब बिल्कुल फिल्टर करना बहुत आसान हो चुका है कि वो कहां बोलेंगे कहां चुप रहेंगे। देश में 24 लाख बच्चे सड़कों पर हैं अनिश्चित भविष्य को लेकर के, और वो ऐसे वैसे नहीं है, वो मेडिकल डॉक्टर्स बनने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से कोई बात निकली, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो परीक्षा के पहले 2-2 घंटे रेडियो पर ज्ञान दे रहे थे बच्चों के साथ कि ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, और मैं बचपन में जब घड़ियाल पकड़ता था तो परीक्षा कैसे देता था टाइप जो भी बात है। मगर ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि ये उस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। फ्रेमवर्क कहीं और है। उस फ्रेमवर्क में शेयर मार्केट है, वो दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में सट्टा बाजार में पैसा लगाने वाले नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में हैं। अपनी मेहनत करने वाले, मेहनत के बूते रोजगार पाने वाले। मैं आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं ये देखता हूं कि ये देश कैसे रिएक्ट कर रहा है जब वो कहते हैं कि मैंने नोटबंदी कर दी, तमाम लोग लाइनों में मर गए, तमाम लोगों के घर में बेटियों की शादी नहीं हो पाई, और पब्लिक सपोर्ट कर रही है। तो ये भ्रमजाल जो है वो 10 साल चला। अब 10 साल बाद चेहरे की चमक का सवाल नहीं है, सवाल उस पूरे स्क्रिप्ट में फंसे हुए बेशर्मी के पुट का है।